नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मैं इस वक्त दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले के प्रांगण में मौजूद हूं जिस पर हर वर्ष 15 अगस्त को पूरे देश की निगाहें टिकी रहती हैं। यही वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसने साम्राज्यों का दौर भी देखा, जिसने आजादी का संघर्ष भी देखा और जिसने स्वतंत्र भारत की सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराओं का ये साक्षी भी बना। हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की मुख्य राष्ट्रीय समारोह यहीं आयोजित किया जाता है और इसी की ऐतिहासिक प्राचीर से संकल्पों का एक नया दौर शुरू होता है, उसकी एक नई शुरुआत होती है। तो आज अपने इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लाल किले और इस पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह से जुड़ी उन कहानियों, परंपराओं और उन तैयारियों तक ले चलेंगे जिसके लिए हर भारतवासी को गर्व होता है, जिससे हर भारतवासी अपने को जोड़ता है। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जब भी बात स्वतंत्रता दिवस की होती है तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो है लाल किले की। लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित यह भव्य किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और हमारे देश की एकता का जीवंत प्रतीक है। लेकिन आपने कभी यह सोचा कि आखिर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य राष्ट्रीय समारोह के लिए इस लाल किले को ही क्यों चुना गया और कैसे इसकी प्राचीर देश की सत्ता, संकल्प और परंपरा की पहचान बन गई है? तो आइए जानते हैं उस लाल किले की कहानी जो इतिहास का साक्षी भी है और स्वतंत्र भारत की पहचान भी। दिल्ली के बीचों बीच खड़ा लाल किला सिर्फ लाल बलुआ पत्थरों से बना एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि भारत की पहचान, गौरव और लोकतांत्रिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। करीब 400 साल पहले शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। वर्ष 1639 में इसकी नींव रखी गई और लगभग 9 साल बाद यानी कि 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ। उसके बाद से लंबे समय तक ये मुगल शासन का मुख्य प्रशासनिक केंद्र था और मुगलों का शाही दरबार यहीं सजता था। यहां तक कि 1857 में हुई भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हुई विद्रोह का केंद्र भी यही लाल किला था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी लाल किले को राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक माना था। उनका प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो सिर्फ दिल्ली पहुंचने का आह्वान नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य इसी लाल किले पर आजाद भारत का तिरंगा फहराना था। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जिसका सभी को इंतजार था। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। यहीं से एक महान परंपरा की शुरुआत हुई जो आज भी पूरे गौरव और गरिमा के साथ निभाई जा रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र की निरंतरता का प्रतीक है। दिल्ली के केंद्र में स्थित लाल किला भारतीय इतिहास की अनगिनतन कहानियों को खुद में समेटे ब्रिटिश हुकूमत के दमन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का, संघर्ष और स्वतंत्र भारत के उदय का गवाह तो है ही, ये आजाद भारत के अब तक के ऐतिहासिक सफर का भी साक्षी है। लाल किले के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ही साल 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ये सम्मान इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व को वैश्विक पहचान देता है।
इतना ही नहीं, भारत के 500 रुपए के नोट पर भी लाल किला अंकित है, जो ये साबित करता है कि ये इमारत सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की साझी विरासत है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा को साझा करने का अवसर होता है। लाल किले का ये समारोह केवल भारत तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका सीधा प्रसारण दुनिया भर में होता है। ये अवसर भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक भूमिका को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। दरअसल लाल किला सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास, वर्तमान की जीवंतता और भविष्य की उम्मीदों का एक भव्य प्रतीक है। पंद्रह अगस्त की सुबह जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हैं तो देश और दुनिया की निगाहें इस भव्य राष्ट्रीय समारोह को देखकर मानो थम सी जाती हैं। लेकिन इस आयोजन के पीछे छिपी होती हैं कई हफ्तों की तैयारियां, हजारों लोगों की मेहनत और सुरक्षा अधिकारियों की तत्परता और अनुशासन। और यही तत्परता, अनुशासन और तालमेल इस भव्य राष्ट्रीय आयोजन को दुनिया के प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बनाती हैं। पंद्रह अगस्त की सुबह जब लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय उत्सव की शुरुआत होती है तो उसकी छटा अपने आप में अद्भुत और निराली होती है। ध्वजारोहण से लेकर प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन, गार्ड ऑफ ऑनर, स्कूली बच्चों और कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा, हर कार्यक्रम एक से बढ़कर एक और पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग जाता है। लेकिन इस भव्य आयोजन के पीछे कई हफ्तों की तैयारी और कई विभागों का बेजोड़ तालमेल होता है। जुलाई के मध्य से ही लाल किले पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कार्यक्रम से जुड़ी एजेंसियों के बीच लगातार बैठकें होती हैं ताकि हर जिम्मेदारी तय समय पर पूरी हो सके। अगस्त शुरू होते ही मंच, बैठने की व्यवस्था, साउंड, लाइटिंग और पूरे परिसर की सजावट को अंतिम रूप दिया जाता है। इसी दौरान सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी तैयारियां पूरी करती हैं ताकि समारोह के दिन हर व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद रहे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। मंच को राष्ट्रीय थीम के अनुसार सजाया जाता है। फूलों की सजावट, एलईडी स्क्रीन और आधुनिक साउंड सिस्टम पूरे माहौल को भव्य बना देते हैं। वहीं स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट और तीनों सेनाओं के जवान कई दिनों तक लगातार रिहर्सल करते हैं। मार्च पास्ट, गार्ड ऑफ ऑनर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हर गतिविधि का बार बार अभ्यास होता है ताकि समारोह का हर पल अनुशासित और गरिमामय दिखाई दे। सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होती है और डिफरेंट लेवल्स पे इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग हर चीज़ की, और सिक्योरिटी सबसे बड़ा चैलेंज है। 15 अगस्त का फंक्शन होता है, इंटरनेशनल टेरर आउटफिट्स इसके लिए कोशिश करती रहती हैं और हमारे नेबरहुड में जो लोग हैं वो इस पर नज़र रखे होते हैं, तो ख़तरा बहुत रहता है, इसलिए बार बार सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाता है। 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री लाल किले पहुंचते हैं। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद उन्हें सलामी मंच पर ले जाया जाता है, जहां सेना की तीनों शाखाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देती है। गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के बाद प्रधानमंत्री लाहौरी गेट की प्राचीर तक पहुंचते हैं। यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। उसी क्षण राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। परंपरा के अनुसार 21 तोपों की सलामी दी जाती है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा होती है और इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम अपना संबोधन देते हैं। इस पूरे समारोह की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा। प्रधानमंत्री की मौजूदगी और देश विदेश के गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति को देखते हुए हर साल लाल किले का 254 एकड़ का परिसर अभेद्य सुरक्षा घेरे में बदल जाता है।
सुरक्षा कई स्तरों पर होती है। सबसे बाहरी घेरे में एंट्री पॉइंट्स पर सघन जांच और बैरिकेडिंग की जाती है। दूसरे घेरे में आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स तैनात रहते हैं। सबसे अंदरूनी सुरक्षा चक्र प्रधानमंत्री और मुख्य समारोह स्थल की सुरक्षा संभालता है। दिल्ली पुलिस, एसपीजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, खुफिया एजेंसियां और तीनों सेनाएं मिलकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती हैं। किसी भी हवाई खतरे से निपटने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात किए जाते हैं। पूरे सुरक्षा अभियान की निगरानी एक अत्याधुनिक ज्वाइंट कंट्रोल रूम से की जाती है। सैकड़ों हाई डिफिनेशन कैमरों की मदद से पूरे परिसर पर 360 डिग्री नजर रखी जाती है। आधुनिक तकनीक और अलग अलग एजेंसियों के तालमेल से हर गतिविधि पर लगातार निगरानी बनी रहती है। आजकल तो ड्रोन्स का ज़माना है, कहीं प्रोजेक्टाइल्स कोई ना फेंके, तो उसके लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और एंटी सबोटाज चेक्स, डॉग स्क्वाड्स, ये सभी बार बार रिपीटेडली इंटेलिजेंस ब्यूरो भी करती है, दिल्ली पुलिस करती है, आर्म्ड फोर्सेस करती हैं, हमारी फौज करती है, सिक्योरिटी विंग बार बार करता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा होता है। यही वजह है कि हर साल 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाला समारोह सिर्फ एक राष्ट्रीय आयोजन नहीं होता, बल्कि देश के अनुशासन, तैयारी, तकनीक और सामूहिक प्रयास का सबसे बड़ा उदाहरण बन जाता है। जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराता है तो उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत और पूरे देश का सम्मान भी लहराता है। लाल किले पर जब तिरंगा लहराता है तो करोड़ों भारतीय सिर्फ एक झंडा नहीं देखते, बल्कि देश का गौरव देखते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हर वर्ष लाल किले पर फहराया जाने वाला ये तिरंगा आखिर तैयार कैसे होता है? और ध्वजारोहण के दौरान कौन कौन सी परंपराएं निभाई जाती हैं? 21 तोपों की सलामी का आखिर क्या है महत्व? तो आइए जानते हैं लाल किले पर तिरंगे के सम्मान की पूरी कहानी। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के लिए राष्ट्रीय ध्वज को बेहद विशेष मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। तिरंगे के तय आकार से लेकर उसकी सिलाई, रंगों की शुद्धता और 24 तीलियों वाले अशोक चक्र तक हर एक बात फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के कड़े नियमों के अनुरूप होती है। इस ऐतिहासिक ध्वज को समारोह से ठीक पहले प्राचीर पर पूरी सावधानी और तय प्रोटोकॉल के साथ लगाया जाता है, ताकि ध्वजारोहण के मुख्य क्षण में तिरंगा बिना किसी तकनीकी बाधा के पूरी गरिमा के साथ आसमान में लहरा सके। लाल किले के ऊपर तिरंगा फहराया जाता है हर फंक्शन के अंदर। फ्लैग का जो कोड है उसके तहत 3:2 के रेशियो के अंदर खादी के कपड़ा या पॉलिस्टर के कपड़े से बनाया जाता है, ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ जाए और बराबर खड़ा रहे। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले उसकी पूरी व्यवस्था और रस्सियों की जांच कई बार की जाती है, ताकि ध्वजारोहण के समय किसी तरह की तकनीकी बाधा न आए। और जैसे ही प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, पूरा वातावरण राष्ट्रगान की धुन से गूंज उठता है। ठीक इसी पल भारतीय सेना की सेरेमोनियल बैटरी 21 तोपों की सलामी देती है, लेकिन तोपों से निकलने वाली इस भव्य गूंज के पीछे भारतीय सेना का एक बेहद सटीक गणित काम करता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस सलामी में 21 अलग अलग तोपें होती हैं, लेकिन असलियत इससे अलग है। तोपों का एक छोटा दस्ता कुल 3 राउंड में 7-7 फायर करके इन 21 राउंड को पूरा करता है। राष्ट्रगान की कुल अवधि 52 सेकंड होती है और सेना का अनुशासन ऐसा होता है कि पहला फायर राष्ट्रगान के पहले नोट के साथ होता है और 21वां फायर ठीक 52वें सेकंड पर राष्ट्रगान खत्म होने के साथ। इस दौरान लगातार होने वाले 2 शॉट्स के बीच ठीक 2.25 सेकंड का अंतराल रखा जाता है। इन गोलों में कोई विस्फोटक क्षमता नहीं होती, इनसे केवल एक तेज गूंज और धुआं निकलता है, जो देश के हर्ष और गौरव को व्यक्त करता है। ये देश की संप्रभुता
और देश के सम्मान और देश के लिए जिन जवानों ने बलिदान किया है उसके उपलक्ष्य में ये सलामी दी जाती है। और इसका इतिहास ये है कि ये जो 21 तोपों का है ये नेवी से लिया गया है। जब नेवी के शिप कोई बंदरगाह पे आते थे और हमला करते थे तो वो 7 बार फायर करते थे और हर हमले के जवाब में बंदरगाह से 3 राउंड फायर होते हैं। अगर वो 7 किए हैं तो ये टोटल मिला के 21 राउंड होते थे। तब ये अभी फिर ये 21 तोपों का ये जो इतिहास है ये नेवी से लेके और जो बंदरगाह से जवाब में फायर करते थे 21 है तो उससे ये लिया गया है। लाल किले पर ध्वजारोहण केवल एक रस्म नहीं है, ये उस राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है जिसके लिए अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया। जब लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराता है तो उसमें हमारे शहीदों का त्याग और पूरे देश का स्वाभिमान झलकता है। यही वजह है कि ध्वज से जुड़ी हर प्रक्रिया, हर प्रोटोकॉल और हर सैन्य परंपरा का पूरी गंभीरता से पालन किया जाता है। लाल किला परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस का समारोह हमें याद दिलाता है कि तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की आजादी, लोकतंत्र और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए हर वर्ष लाल किले की प्राचीर पर उसका फहराया जाना पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण बन जाता है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सबसे महत्वपूर्ण संबोधनों में माना जाता है। हर वर्ष पीएम मोदी अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में देश के सामने कोई न कोई बड़ा विजन, अभियान या राष्ट्रीय प्राथमिकता रखते हैं। स्वच्छ भारत से लेकर विकसित भारत 2047 तक देश की विकास यात्रा के कई महत्वपूर्ण पड़ाव इसी मंच से सामने आए हैं। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर महज एक मंच नहीं, बल्कि आजाद भारत के बड़े संकल्पों की गवाह रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक नीतियों और राष्ट्रीय संकल्पों का प्रतीक होता है। हर वर्ष इस मंच से देश की उपलब्धियों, प्राथमिकताओं और दूरगामी लक्ष्यों को जनता के सामने रखा जाता है। यही वजह है कि इस संबोधन पर सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की भी नजर रहती है। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस प्राचीर से देश को संबोधित किया, तब से हर वर्ष इस मंच से नए लक्ष्य, नई प्राथमिकताएं और कई बड़े राष्ट्रीय अभियान देश के सामने रखे जाते रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में लाल किले की प्राचीर कई बड़े राष्ट्रीय ऐलानों की साक्षी बनी। साल 2014 में जहां प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और नीति आयोग की दिशा तय हुई, वहीं 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य और जूनियर पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान हुआ। 2016 में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाने, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य संरक्षण और कृषि सुधारों पर जोर दिया गया। 2017 में न्यू इंडिया का संकल्प सामने आया। साल 2018 में आयुष्मान भारत और गगनयान मिशन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों की घोषणा हुई, तो 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन और रक्षा सुधारों पर जोर दिया गया। साल 2020 में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया। कोरोना संकट के दौरान 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन, करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर, जनधन खातों में सीधे पैसे, वन नेशन वन राशन कार्ड और गरीब कल्याण रोजगार अभियान जैसे कदम और गांव तक ऑप्टिकल फाइबर और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विजन सामने रखा गया। इसी तरह 2021 में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत का ऐलान हुआ, जबकि साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री ने इसी प्राचीर से देश को विकसित भारत के पंच प्राण का संकल्प दिलाया।
वहीं 2023 में विकसित भारत 2047 का विजन स्वतंत्रता दिवस संबोधन का केंद्र बना। तो साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सेमीकंडक्टर उत्पादन में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने, देश में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने, मिशन मोड में ईज ऑफ लिविंग और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने का ऐतिहासिक आह्वान किया। इसी तरह पीएम मोदी ने 2025 के अपने संबोधन में परमाणु ऊर्जा विस्तार, जीएसटी सुधार, क्लीन एनर्जी जैसे कई बड़े लक्ष्य देश के सामने रखे। मुझे जो लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो स्वाधीन भारत जो अपनी स्वाधीनता के बाद के नए रास्ते की खोज में निकला था, आज वो एक समर्थ भारत, एक कॉन्फिडेंट भारत जो वैश्विक पटल पर अपना स्थान मजबूती के साथ रखने के लिए उत्सुक है, उसका एक प्रतिबिंब आज के 15 अगस्त के भाषण में हमको प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते हुए दिखता है। तो ये एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ। लगातार 12 वर्षों तक लाल किले की प्राचीर से दिए गए पीएम मोदी की यह संबोधन सिर्फ उस वर्ष की सरकारी प्राथमिकताओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आने वाले समय में देश की दिशा भी तय करते रहे। इनमें से कई घोषणाएं आगे चलकर बड़े राष्ट्रीय अभियान और महत्वपूर्ण योजनाओं का आधार बनी, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया जाने वाला प्रधानमंत्री का संबोधन देश के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संबोधनों में गिना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत का कॉल दिया और सारे लोगों को उस एक तरीके से आंदोलन के नाते सहभागी होने का आह्वान किया। फिर शौचालयों को लेकर उन्होंने कॉल दिया। अब लोगों को ये लगता था ये कोई 15 अगस्त को बोलने वाला विषय है, एक तरीके से विपक्ष ने भी उसका, लेकिन उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि लोग अब उस विषय को आने वाले समय का पूरे राष्ट्र का विषय मानकर चलते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 अगस्त 2026 को देश की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 13वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर है। इस बार भी उम्मीद है कि लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से विकसित भारत की दिशा में नए लक्ष्य और नए संकल्प देश के सामने रखे जाएंगे। पिछले 12 वर्षों में लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह ने कई नए बदलाव देखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग पगड़ियां, बच्चों के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव और आम लोगों की बढ़ती भागीदारी ने इस आयोजन को एक नया स्वरूप दिया है। पंद्रह अगस्त यानी आजाद भारत का सबसे बड़ा पर्व। पिछले 12 सालों में लाल किले की प्राचीर पर नरेंद्र मोदी ने हर बार तिरंगा लहराकर सलामी ली है। राष्ट्रीय पर्व के सबसे बड़े अवसर पर हर बार उन्होंने देश को संबोधित भी किया है और हर बार पेश किया है देश के लिए एक अलग विजन। इन 12 सालों में लाल किले की प्राचीर ने सिर्फ भाषण ही नहीं, इतिहास और परंपराओं को भी बदलते देखा है। बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया तो उन्होंने एक नई परिपाटी की भी शुरुआत की और साल दर साल नए नए तरीके अपनाकर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को बेहद खास बना दिया। इतना बड़ा बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का अवसर होता है। भाइयों बहनों, बड़ी बातों का महत्व है, घोषणाओं का भी महत्व है, लेकिन कभी कभी घोषणाएं ऐषणाएं जगाती हैं और जब घोषणाएं परिपूर्ण नहीं होती हैं तब समाज निराशा की गर्त में डूब जाता है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनोखे अंदाज, निराले पोशाक, जनता से जुड़ने की कला और अपनी बातों को लोगों तक आसानी से कम्युनिकेट करने के जादू से
स्वतंत्रता दिवस के समारोह को न सिर्फ और आकर्षक बना दिया है, बल्कि राष्ट्र प्रेम और आजादी की अनुभूति से जनता को जोड़ा भी है। प्रधानमंत्री मोदी की शैली सबसे अलग और सबसे जुदा होती है और उसका कुछ खास मतलब भी होता है। इन 12 सालों में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अलग अलग पगड़ी और पोशाक पहनकर तिरंगा फहराया है। कभी जोधपुरी पगड़ी, कभी सतरंगी चुनरी वाली पगड़ी, लहरिया, बांधनी और हाल के वर्षों के सतरंगी और केसरिया साफे। लाल किले पर पीएम मोदी की पगड़ी या साफा सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं, बल्कि भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बन गया है। और यही वजह है कि इन 12 वर्षों में देशवासियों को हर बार उत्सुकता रहती है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी कौन सी पगड़ी पहनेंगे। प्रधानमंत्री का पहनावा ही नहीं, बच्चों के साथ उनका स्नेह भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन गया है। समारोह का सबसे आत्मीय और भावुक क्षण वह होता है जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन समाप्त कर वापस लौट रहे होते हैं। कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और एसपीजी के अभेद घेरे को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री सीधे स्कूली बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। बाल मन के प्रति यह आत्मीयता और उनका यह सहज व्यवहार बीते 12 वर्षों से लाल किले की एक अमिट परंपरा बन चुका है, जो राष्ट्र के भावी कर्णधारों में देशभक्ति की नई ऊर्जा का संचार करता है। बदलाव का एक और बड़ा अध्याय है मेहमानों की लिस्ट। लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर पहले जहां वीआईपी और लुटियंस दिल्ली के खास चेहरों का लाल किले पर दबदबा होता था, वहीं पीएम मोदी ने इसे जन उत्सव बना दिया। अब अग्रिम पंक्तियों में देश के किसान, मजदूर, सीमावर्ती गांव के सरपंच, नई संसद को आकार देने वाले श्रमजीवी और नर्सें बैठती हैं। यानी देश के असली राष्ट्र निर्माता अब लाल किले के मुख्य अतिथि बनते हैं। बदलाव संवाद की शैली में भी आया। अब पीएम मोदी के संबोधन की शुरुआत भाई बहनों से बदलकर मेरे प्यारे परिवारजनों के रूप में होती है, जो देशवासियों के साथ एक आत्मीय जुड़ाव को दिखाती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण देते समय बुलेट प्रूफ कांच का उपयोग नहीं करते। यानी वो भाषण देते समय किसी सुरक्षा घेरे में रहने के बजाय सीधे देशवासियों से कनेक्ट करते हैं। इन 12 सालों में पीएम मोदी ने देश के लिए कई संकल्पों का ऐलान किया है। इसी प्राचीर से स्वच्छ भारत जैसे सामाजिक आंदोलनों की घोषणा हुई, तो यहीं से पंच प्राण और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का महासंकल्प भी लिया गया। जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। बीते 12 वर्षों में स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व भव्यता के साथ साथ जन जन का उत्सव बन चुका है। परंपराओं का यह संरक्षण और संकल्पों का यह नव अध्याय नए भारत की नई और सशक्त तस्वीर पेश करता है। और इस बदलाव के वाहक बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाल किला हर वर्ष 15 अगस्त को इतिहास, परंपरा और वर्तमान को एक सूत्र में जोड़ देता है। यही वो मंच है जहां से देश अपनी उपलब्धियों को देखता है और हर बार नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का विश्वास दोहराता है। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।